एक अमीर आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और बोला, श्रीमान, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे देर रात तक नींद नहीं आती है और जब भी नींद आ जाती है तो सारी रात करवटें बदलता रहता हूँ और जब जागता हूँ तो सुबह उठने पर मुझे अच्छा महसूस नहीं होता है। मैं थका हुआ और बेचैन महसूस करता हूँ। कृपया मुझे इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, इससे पहले कि मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बताऊं, मैं आपको गौतम बुद्ध के रहस्य के बारे में एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। फिर बौद्ध भिक्षुक ने एक कहानी सुनानी शुरू की और कहानी इस प्रकार है कि जब बुद्ध सोते थे तो वह पूरी रात एक ही मुद्रा में सोते रहते थे। वह कभी मुद्रा नहीं बदलते थे। उनका एक शिष्य था जिसका नाम था आनंद। वह हमेशा गौतम बुद्ध के पास ही सोया करता था। वह अक्सर देखता था कि बुद्ध पूरी रात एक ही भौतिक अवस्था में बिताते थे। जब भी वह आधी रात को जागता था तो वह बुद्ध को उसी मुद्रा में देखता था। इससे उसके मन में कई सवाल पैदा होते थे। एक दिन आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और आधी रात में बुद्ध को जगाया और कहा, प्रभु, कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे पता है यह आपसे प्रश्न करने का सही समय नहीं है क्योंकि आप सारा दिन चलते रहते हैं, लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि मैं सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकता। कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें और मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। फिर आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूँ। मैं आपको देखता आ रहा हूँ। आप पूरी रात एक ही मुद्रा में बिताते हैं। आप जरा से भी नहीं हिलते हैं। तो क्या आप वास्तव में सोते हैं या नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, मैंने अपने लिए सोने की सही मुद्रा ढूंढ ली है। अब मुझे सोते समय हिलने डुलने की ज़रूरत नहीं है। मैं नींद की अवस्था में भी जागता रहता हूँ। आनंद ने पूछा, लेकिन गुरुवर, ये कैसे संभव है? सोते समय जागते रहो? बुद्ध ने कहा, नींद के दौरान जब मन बेचैन होता है और बार बार करवटें बदलता रहता है, लेकिन मैं इन सभी चीज़ों से परे चला गया हूँ। अब मेरे पास मन के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरा शरीर एक मृत शरीर की तरह हो जाता है। और क्या आपने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? तो बुद्ध ने कहा कि यह केवल हमारा मन है जो गहरी नींद की अवस्था में भी यह सब काम करता है, लेकिन एक बार मन शांत हो जाता है तब आपका शरीर गहरी नींद में चला जाएगा, लेकिन आप आनंद से जागते रहेंगे। सोने के बाद भी आप सब कुछ महसूस कर पाएंगे। आपकी जागरूकता एक छोटी सी जलती हुई भूमि की तरह लगातार प्रज्वलित रहेगी। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षुक ने अमीर आदमी से कहा, मेरे मित्र, बुद्ध व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं सोते हैं। जब वह सामान्य व्यक्ति सोता है तो वह बेहोश हो जाता है और उसे अपने आसपास का भी पता नहीं चलता, लेकिन जब बुद्ध जैसा व्यक्ति सोता है तो वह जागरूक रहता है। जब हम सोने जाते हैं तो एक क्षण ऐसा आता है जागने और सोने के बीच, उस पल में कुछ अद्भुत घटित होता है, लेकिन आम आदमी उस पल का अनुभव नहीं कर पाता। उसे पता ही नहीं चल पाता कि वह कब सो जाता है और बुद्ध व्यक्ति उस पल में कहाँ रहता है। केवल वही पल आपको जागरूकता के करीब लाता है। यह सुनकर उस आदमी ने कहा, श्रीमान, इतने गहरे अध्याय की बात मेरे समझ में नहीं आती। कृपया मुझे आसान शब्दों में समझाएं कि मुझे गहरी और अच्छी नींद आसानी से क्यों नहीं आती। साधु ने कहा, मेरे मित्र, नींद में खलल पड़ने के 6 मुख्य कारण हैं। पहला कारण, काम के अलावा कोई और काम करना है। अपने बिस्तर पर सोना कई लोगों की आदत होती है, लेकिन वे बिस्तर पर खाना खाते हैं, बिस्तर पर लेटकर मोबाइल पर वीडियो देखते हैं, अपने बिस्तर पर गेम खेलते हैं, ये गपशप करते हैं। वे अपने बिस्तर पर और भी कई ऐसे चीज़ें करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। बेडरूम का मतलब है सोने वाली जगह, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए भी करते हैं, जिसके कारण हमारे दिमाग में शयन कक्ष का कोई निश्चित अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा दिमाग इस बात को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाता कि अब हमें सोना है, और यह एक बड़ा कारण है कि हमें जल्दी नींद नहीं आती है।
तो बौद्ध भिक्षुक ने आगे कहा कि बौद्ध मठ में एक भिक्षुक सुबह उठते ही अपना बिस्तर छोड़ देता है और फिर वह रात को ही बिस्तर पर जाता है, जिससे उसके मस्तिष्क को पता चल जाता है बिस्तर पर जाने का मतलब है गहरी नींद में जाना। अच्छी और आरामदायक नींद न मिलने का दूसरा कारण सोने का कोई निश्चित समय न होना है। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो आपको जल्दी बिस्तर पर जाने की आदत डालनी होगी। रात में जब हम एक निश्चित समय पर सोते हैं तो हमारा दिमाग उसका आदी हो जाता है और फिर उस समय आपको अपने आप नींद आने लगेगी। तो बौद्ध भिक्षुक ने बताया, बेचैनी नींद न आने का तीसरा कारण है। सोने जाने से पहले नकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचना। अगर आप रात को मन में चिंता के विचार लेकर सोएंगे तो आपका मन बेचैन हो जाएगा और इससे आपकी नींद में खलल पड़ेगा। सोने से पहले जो विचार आपके मन में होंगे वही विचार सुबह उठने पर सबसे पहले आपके मन में आएंगे। जब हम सोने ही वाले होते हैं तो हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है और उस समय हम जो विचार उत्पन्न करते हैं, हमारे अंदर की बातों को हमारा अवचेतन मन तुरंत स्वीकार कर लेता है और फिर उन्हें वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है। हमारा अवचेतन मन अच्छे और बुरे विचारों के बीच चयन नहीं कर पाता है। उसे नहीं पता होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। वह बस प्राप्त जानकारी पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए इसके बजाय सोते समय अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने से पहले हमें उन अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। इससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। तो साधु ने बताया कि अच्छी और गहरी नींद न आने का चौथा कारण है रात में सोना और गलत तरीके से सोना। उत्तर की ओर सिर करके सोना गलत तरीका है, क्योंकि जब आप उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव के कारण हमारे शरीर का बहुत सारा रक्त मस्तिष्क की ओर जाने की कोशिश करता है। मस्तिष्क में बहुत पतली नसें पाई जाती हैं, उनके फटने का खतरा बढ़ जाता है और यदि कोई व्यक्ति बहुत बूढ़ा और कमज़ोर है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। कुछ शोध में पाया गया है कि मवेशी और हिरन जैसे जानवर स्वाभाविक रूप से अपने शरीर को अपने सिर के साथ एक सीध में रखते हैं। एक शोध से पता चलता है कि जब लोग दक्षिण दिशा में सोना शुरू करते हैं तो उनका रक्तचाप कम हो जाता है और उनकी नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा दक्षिण या पूर्व की ओर सिर करके सोना चाहिए। भिक्षुक ने बेचैनी का पांचवां कारण बताया कि गलत सोने की मुद्रा एक साधारण गलती है जो लोग अपने सोने की स्थिति में करते हैं। वह यह है कि वे किसी भी स्थिति में सो जाते हैं, उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि उनकी रीढ़ सीधी है या नहीं। जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम सीधे सोएं या बाईं ओर सिर करके सोएं। बाईं ओर सिर करके सोने से आपकी पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है। आपको कोई बुरा सपना या स्वप्न दोष नहीं होगा। जो युवा स्वप्न दोष से पीड़ित हैं उन्हें इससे छुटकारा पाने के लिए बाईं ओर करवट लेकर सोना चाहिए। छठवां कारण देर रात भारी भोजन का सेवन करना। यदि आप रात में भारी भोजन खाएंगे तो यह आपकी नींद में खलल डालेगा, क्योंकि रात में भारी भोजन को पचाने में बहुत समय और ऊर्जा लगती है। जब हम जाग रहे होते हैं या कोई गतिविधि कर रहे होते हैं तो हमारा पाचन ठीक से काम करता है, लेकिन फिर हम सो जाते हैं जिससे हमारा पाचन धीमा हो जाता है। पाचन धीमा होने के कारण आपके पेट में खाना ठीक से पच नहीं पाएगा और वह आपके पेट में ही रह जाएगा। इससे आपका पेट खराब हो जाएगा और परिणाम स्वरूप आपके नींद में खलल पड़ेगा। इसलिए हमेशा सोने से 3-4 घंटा पहले खाना खाने की कोशिश करें। तब साधु ने कहा, रात में अच्छी नींद न आने के ये मुख्य कारण हैं। अगर आप इन सभी कारणों को अपने जीवन से खत्म कर सकते हैं तो आप निश्चित रूप से अच्छा महसूस करेंगे और आपको हर रात गहरी नींद आएगी। उस आदमी को साधु की बात का मतलब समझ में आ गया। उसने उन्हें प्रणाम किया और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। तो देखते रहिए मॉर्निंग गुरु, जो कर दे आपका दिन शुरू। धन्यवाद।